ये जरूरत हुई थी अपने लिए, लेकिन रात वो कहते हैं कि सूरत तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तू मुझ में थी, अभेद कोई नहीं था, मुझ में थी अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा तो था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा क्या इससे तो अलग खुशी नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं। जो मैं और तू है वो मैं हूँ। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा क्यों समझ में आएगा। ये याद जवाब वहाँ पहुँच गए तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी आई है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे। तो वहाँ जब पहुंची तो कोई भेद जहाँ की बूंद थी उसी सिंध में से आ गई, उसमें गए हो गई। जल की बूंद समुद्र में गया, समुद्र फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते। यही सूरत जब आप पहुंच जाएगी तो समुद्र है, फिर सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है और वहाँ सब शब्द ही शब्द है। तो कहते हैं कि देख सूरत तू अपना भेद, तू मुझ में अभेद, मुझसे अलग तो थी नहीं। इस समुद्र से बात तो गई नहीं थी, इसी में थी। बोलो वो कल तो बता दिया था भाई इस तरह से सतपुरुष को स्थापित किया सतलोक में, और वहां से दो धाराएं और जंगली द्वीप में निश्चय जल कमल आकर के वो बैठ गए। यही से लोगी की बैठ करके रचना की है। तो कहते हैं कि उन्होंने जंगली द्वीप में जल कमल में इन्होंने सबने तपस्या की, अपनी अखंड कर रहे, ईश्वर भी कर रहे, ब्रह्म भी कर रहे, पास और जो 12 जो सतपुरुष के पुत्र है वो सब के सब अखंड उसी सतपुरुष का सब ध्यान कर रहे हैं। तो कहने लगा कि वही मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। इन्होंने तपस्या की, सेवा की, अखंड ध्यान दिया, तो इनकी सेवा के ध्यान ये सूरत में खत्म हो गया। सेवा अब सेवा में अगर खुश हो जाए तो आप जमीन भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, धन भी दे सकते हो, राजपाट भी दे सकते हो, जो चाहो तो दे सकते हो। क्यों कि किसी ने सेवा की हो तो सब कुछ दिया। अब इसको पूरा रोकेगा। अब उनकी इच्छा थी, उनकी मौत थी, मजी थी, उन्होंने अपने से अलग किया, इन्होंने सेवा की। और थोड़े दिन नहीं, कितने अनगिनती सदियों के दादा, कितने कल बीत गए, तब तो वो अखंड ये सब सतपुरुष की सेवा करते रहे। अब वो कहते हैं कि देख मित्रों में तो ये पूछ रही है कि मेरा समाचार मुझे क्यों सौंप दिया, मुझको क्यों यहाँ दे दिया, जो सबने क्यों बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई काल ने मेरी तरफ उसने बहुत ध्यान किया, मैं उसके ध्यान भजन से उसकी सेवा से खुश हो गया। तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि हमको कुछ राज कहने मैं सेवा के वसीले
सेवा से प्रसन्न होकर दिए और रचना नहीं कर सकती थी। तो ये सुरतों जब सुरते ही जाएंगी तभी रचना होगी वैसे। तो मैंने सूरत तुमको उसको सेवा के बस होकर के उसने मांगा और मैंने तुमको उसको दे दिया। सत्पुरुष ने जो सतलोक है उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों में तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब में उन्होंने दे दिया और आप प्रभावित करो। इस तरह से यानी शब्दों से उतार करके भेजा गया, बराबर सुरते शब्द से उतरते आए और जब वापस जाएंगे तो शब्द से जाएंगे, नाम से जाएंगे, आवाज से जाएंगे तो आवाज को पकड़ के आएंगे और आवाज को पकड़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे जाते थे, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप का, तो आप करने लगे तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचरा पाप उससे गंदगी जमा होने से आग और कान मटमेले हो गए, नाक मटमेली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे हेलो तो जो बल्ब जल रहा था बुझ गया। अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया और ये कर रहा। तो मैंने सेवा की बात सोचा, हे सूरत उस काल को मैंने तुमको दी। बोलो कहते सूरत ये जो दोनों आंखों के पीछे सामने बैठी है, कह रहे उसने हमको सेवा की और मैंने सेवा की उसकी खुश होकर के और उसको तुमको देख दिया। सुनो बोलो अब महापुरुष कहते हैं सूरत वो मांग करके ले आया, तब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसने उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को स्नान करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर दिया, गंदगी जमा कर दी। बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ ही बंद हो गई इसी जगह। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उनकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में मैं तुमको वहाँ बंद करके सजा दूंगा। अच्छा तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया तो इस शरीर को फिर दूंगा और फिर उसमें पाप तुम करोगे फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने लिया करके यहाँ और संबंध में उसने ये कर्मों का ध्यान बढ़ाकर अधिकार देगा। चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके दे दिया। अब हमको जाने का रास्ता जब किधर से आए, सही बात है, किसी को पता नहीं। पढ़ने लिखने वाले को जाए वो क्या बात होगा, क्या बहुत प्यार से सभी सुखों को, सभी जीवात्माओं को वो समझा रहे। वो काम तो आपका है, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाट कहते हो आपका। ये सूरत उसकी नहीं है। जो जग ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब से उसकी इच्छा दिखाई। जब वो त्रिकुटी स्थान पर ऊपर से बाजू को पकड़ करके लाया तो वह ब्रह्म स्थान पर जाके बैठा दिया।
भंडार को। तो वहां उसने बादलों की गर्जन और मृदन इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को। तो वहाँ कितनी आवाजें हो रही है ये तो वहाँ पता चलता है। जब आवाज को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध ये हुआ कि शब्द इस पर ध्रुव ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है और गंध क्या है, स्पर्श क्या है। एक कपड़ा तो शब्द इस पर ध्रुव बना दिया। पहले तो इसका कोई कपड़ा नहीं था, पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म में अपने शब्द पर सूरत को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ ये शब्द ये शब्द रूप नहीं है, सही कर दे। एक कपड़ा एक खाना बहुत बारीक है कि पता भी न चले कपड़ा पहन दिया, ये सूरत के ऊपर भी डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने कुटी सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा तो घंटा यहाँ जैसे उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने नौ तत्वों के कमरे को फैला दिया। शब्द पांच तो ये हो गए और यही से मन बुद्धि चित्त और एकांत ये इसी के साथ में लगा दिया। यहाँ से लगा बुद्धि और चित्त और एकांत में कमल। यहाँ चैतन कमल जहाँ निरंजन भगवान खुदा जहाँ गांठ बैठे हुए है वो मतलब है कि यहाँ से लगाया तो 9 तत्वों का कपड़ा हो गया। तो 5 तो पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 कर लिए, फिर उसके बाद में फिर नीचे और उतारा तो अपने सबको छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के सब पर उठा दिया। तो वो 17 तत्वों का जब इंद्रिया चतुर्संता का मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रिया और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृत्यु लोक में उठा करके ले आए यहाँ तो उन्होंने 5 तत्वों का बताया। वाली बात ये 5 तत्व है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है तो ये बादलों की गरज और लगन इसको छोड़ करके और पीली सारंगी जब उसको पकड़ती है तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय, बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आठी आवाज। तो जैसे उसने उसको पकड़ा फिर तो खोल कर गया। जब इस खोल को उतारोगे कंडेंसर की आवाज में न हो जाओ तो ये खोल कर जाएगा, जीतेगी। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल हो जाएगा। और सैतन कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से ऊपर की आवाज पकड़ोगे तो वो 9 तत्वों का क्रॉस हो जाएगा। यही तो उतरेगा, उसके उतारने का यही काम है। ये जो खेला जब उसको उधर से ऊपर से उतार दिया तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहाँ सफेद सफेद रूप उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो बड़ा दुख हो जाएगी। ये जितने भी पाप उसको मान नहीं सकते, उतार हुए क्योंकि कपड़े उतार दिए और सत्य रूप हो जाएगा। जो ये कहते हुए सत्य उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पैसी आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली
खोल कर बैठिए, बीच में आप खोल रही है, खोल खत्म, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म और ये भी खत्म हो गया। जो बीच में तो कोई पर्दा नहीं, सामने आपके वातर साफ, कुछ नहीं, कोई रोक नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य क्या, जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में की गई फूल था तो उस समय पर नाक खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बारिश होती है। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके साफ पूरा का पूरा पर्दा सबका सब खुला था, अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडप पर बंद नहीं। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, जोगी विज्ञानी कर सब विज्ञान सब पाठ उस समय तो कोई बात नहीं था, वेद कतरेर शास्त्र थे, अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापिस, जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापिस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे और हमने तभी जैदी मान करके ले आए तो ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई और समाधि में उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे कहा कि तुम बोले हो लिखो। तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हो ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, इच्छा थी उस पर 4 में 1 कागज, उसमें 80,000 कांड, 16,000 महात्मा कांड और 4,000 कांड एक कांड हो गए। उससे ज्यादा ही खंड उन्होंने जरूर 4 बना दी। ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग कर दिया और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारो भी, रक्षा भी करो, जो आपकी इच्छा हो उसको इंद्रियों से, हाथ से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से जो चाहो और जो तुम करोगे अपना अपना भोगो। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस चमत्कार तिथि तारीख रखकर जब निकल गए और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया। पहले तो कोई बेड़ी नहीं, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का, उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूचन और न मतलब ये कि लिंग नहीं, कुछ खाली खोल था, ये याद है। और सीधी हो जाती, किसी तरह कोई मतलब नहीं, सब का दफा, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार का भी, सब स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार में भी परे भी जाएगी। कोई लोग को किसी भी देश में, किसी अनंतों लोगों में जो इतने बड़े बड़े कोई, लेकिन अब जब ये विधान करके और आपको दे दिया स्वास्थ्य में ये पूरे कचरे करने से ये साफ पर्दे डालते, तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से करने जो मतलब ये कि लिंग शरीर पर मतलब पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर, तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी। यहाँ से बात, इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जाएगी। अब ये लेकिन कलयुग में 700 वर्ष के अंदर
संत वहां से भेजे गए, वो आते हैं सब हाथ, उधर का हाथ या आते भी सब हाथ, जाते भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है सब। जब वो मिलेंगे तब बताएंगे कि ये स्थिति है, ये गति है, ये पौधे, ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है।